Hello everyone, I am Priyanka Gandhi. I am dealing with the legal concepts of child sexual abuse. जैसे आप सबको पता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इंटरनेशनल में ये एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉज क्या क्या है इसके रिलेटेड। पहले हम देखते हैं, पहला जो एक है कन्वेंशन, जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसे हम सीआरसी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कन्वेंशन क्या है, या फिर कन्वेंशन और ट्रीटी कुछ ऐसे कंट्रीज मिलके कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, वो खुद को बाउंड करते हैं कि वो उस रूल्स को फॉलो करेंगे। कन्वेंशन है जिसे हम सीआरसी कहते हैं। तो ये एक रूल था कि वो एवरी स्टेट इज प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड द चाइल्ड राइट्स, कि हर बच्चे को करना है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उनको एब्यूज से प्रोटेक्ट करेंगे, सेक्सुअल एब्यूज से प्रोटेक्ट करेंगे, उनको से प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे एब्डक्शन, किडनैपिंग, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। 2008 उनमें टोटल 193 कंट्रीज थे जो थे। ये एक हो गया। दूसरा एक है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज। ये एक यूरोप काउंसिल का कन्वेंशन है, बहुत ही यूनिक फीचर लेकर आया था, जो सबसे पहले था कि ये एक फर्स्ट कन्वेंशन था जिसमें फर्स्ट टाइम कहा गया था शुड बी प्रोटेक्टेड विद इन द होम एंड द फैमिली। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं अपना सबसे ज्यादा टाइम फैमिली हैं या फिर घर में रहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें वहीं पर देना चाहिए जहां वो मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं और जहां टू अब्यूज। अब हम नेक्स्ट जो है कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब जिस तरह इंटरनेशनल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो सेट किए रहते हैं जिन्हें वो फुलफिल करते हैं और मतलब बाय द टाइम कुछ टाइम उन्हें दिए, इतने टाइम के अंदर तुम्हें करना है। तो ये एक गोल है जो 16 में है, जिसे हम कहते हैं रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज। तो टास्क 16.2 में कहा गया है उनका गोल है वो ये है टू एंड अब्यूज, ट्रैफिकिंग एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द चाइल्ड बाय 2030। ये उनका एम है, दैट हैज टू बी अचीव्ड बाय 2030। इसको छोड़ के और एक है इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो फॉर्मुलेट करता है, डिफरेंट क्राइटेरिया देता है ताकि फॉलो करे, और ये उन कंट्रीज को रैंक वाइज उन्हें डिवाइड करता है कि कौन कंट्री कितना डेवलप किया है, लेवल पे डेवलप किया है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है आउट which is related to the child sexual abuse। तो उन्होंने 4 बनाए थे। तो पहला एक है द एनवायरमेंट वेयर द इवॉल्व, मतलब एक ऐसा परिवेश जहां वो बच्चा खेलता है, पढ़ाई करता है, मतलब उनका परिवेश कैसा हो, उन्होंने बताया। ये पहला उनका स्ट्रेटा है। द लीगल फ्रेमवर्क इन दैट प्लेस, हर कंट्री में अपने अपने डिफरेंट होते हैं, तो हर एक कंट्री में ऐसा ये जो बेनिफिशियल टू द चाइल्ड, तो वो उन्हें रैंक करेगा। थर्ड पॉइंट है द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड कैपेसिटी टू एड्रेस द इशू, मतलब गवर्नमेंट की कितनी कैपेसिटी है, गवर्नमेंट कितना कमिट है उस इशू को लेकर, गवर्नमेंट स्टेप्स लिया है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द अब्यूज्ड। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है लेवल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, तो वो ये शो करता है कि कितना इफेक्टिव है उनका जो प्राइवेट बॉडी है वो कितना, और जो सिविल सोसाइटी। एंड थर्ड लास्ट वन इज द मीडिया है। वी ऑल नो कि उन्हें फोर्थ पिलर ऑफ जस्टिस कहा जाता है, कि वो हमें हम ले मैन को होता है जो रियल दिखाते हैं, तो हम वो है कि मतलब मीडिया कितना स्ट्रांग है, मीडिया कितना इफेक्टिव है, और मीडिया वर्क कर रहा है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। अब देखते हैं हमने नेशनल लेवल कवर कर दिया। अब हम देखते हैं कि नेशनल में हमारा क्या सिचुएशन है, हमारा क्या पोजीशन है। नेशनल में डिफरेंट लॉज हैं। अब हम देखेंगे कि नेशनल लॉ रहे हैं
क्या क्या लॉज है और किस तरह से है। तो अब इंडियन लॉज अगर देखेंगे तो 2012 नेशनल लॉज कुछ नहीं था रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज अपार्ट फ्रॉम द गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2000 विच वॉज अ स्टेट एक्ट। बस गोवा का ही वो एक्ट था, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्ट पारित नहीं किया गया था जिसमें चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना रहा हो। तो उसके बाद 2012 एक्ट पास कराया गया जिसका नाम हुआ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 2000 पारित किया गया। तो अब हम देखेंगे कि इस एक्ट को लागू वजह थी, जब हमें पता है कि हमारे जो पीनल के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, स्टिल हमें एक लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला रीजन ये है, हमारे पीनल लॉज में बहुत सारे लॉज हैं लेकिन लॉ नहीं है जो जेंडर न्यूट्रल और मतलब चाइल्ड को स्पेसिफिकली उन्हें प्रोटेक्ट करता हो। तो हम देख स्पेसिफिक 3 लॉज हैं जो चाइल्ड को कवर करता है। तो 25 जिसे हम सब हर कोई जानता है कि रेप है, तो उसमें बायस्ड है, उसमें मेल का कुछ डिस्क्रिप्शन। और सेकंड हम देखेंगे 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। जिस प्रीमा फेसिली हम देख सकते हैं कि ऑन द फेस ऑफ एक वुमन के मॉडेस्टी के ऊपर बात कर रहा है, और इसमें जो मेल काउंटर पार्ट से उनके मॉडेस्टी का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। हम थर्ड देखेंगे 377 जिसे हम नेचुरल ऑफेंसेस कहते हैं, हाल ही में उसे हमने रिपील कर दिया है। वजह से पोक्सो एक्ट को लागू किया ताकि स्पेशल एक्ट बने ताकि बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। अब हम देखेंगे कि इनके पोक्सो एक्ट में ऐसा क्या है जो इसे एक स्पेशल है, इसे एक डिग्निफाइड लॉ बनाता है। पहले देखेंगे कि पहले कुछ ऐसा लॉ नहीं था जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट स्पेसिफिकली ऑफ बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो स्कोप वाइडन हुआ है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को। ये एक्ट डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं चाइल्ड को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जेंडर न्यूट्रल है, ये बोथ मेन हर किसी के लिए है, ना कि ऐसा है कि बस फीमेल के लिए कुछ सेक्शंस है, ना कुछ नहीं है। ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए है। डिफरेंट ऑफेंसेस में 6 टाइप के ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया। पहला है पेनिट्रेटिव नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर है सेक्सुअल असॉल्ट, फिर होता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर harassment against the child and use of child for pornography। तो इसमें ये है कि मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑफेंस इसमें डिस्क्रिप्शन दिया, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो प्रोटेक्टिव बॉडी है, जैसे हम बोलते हैं पुलिस क्या रोल है, हमारे जुडिशियरी का क्या रोल है, कितना पनिशमेंट है, कौन सा ऑफेंस के लिए कितना पनिशमेंट है, वो सब किया गया है। अब इस एक्ट का ये और एक फीचर है कि जो कमिट करता है, जो ऑफेंडर है, वो जितना लायबल है, द पर्सन हु इज एबेटिंग ऑफेंस वो ही उतना लायबल है। मतलब जो प्रोत्साहन करता है वो जिम्मेदार है जितना जो ऑफेंडर काम करता है। तो हमने ये देख लिया कि इसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या है। 2012 से अभी हम लोग 2020 में हैं, तो 2008 एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था जिसमें डिफरेंट भी एक्ट है, उनमें सब में चेंजेस किया गया है, जिसका अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में पोक्सो एक्ट में भी हुआ है। तो हम जिसमें इंडियन पिनल कोड में रेप के लॉज को चेंजेस किया गया, तो उसकी वजह से इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले 16 इयर्स की, अब ऐसा होता है कि 16 इयर्स का अगर बिलो अगर किसी लड़की का है तो वो उसका मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 20, एंड अगर गैंग रेप हो रहा है तो गर्ल चाइल्ड 16 इयर्स ऑफ एज तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सकता है। और ये एक खास बात है कि अगर किसी का है बिलो 16 इयर्स ऑफ एज तो उन्हें एंटीसिपेट
एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल वो बेल होता है, एक ऑफेंडर एक बिफोर हिज अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही वो एक बेल की रिक्वेस्ट करता है, जो इस केस में अभी नहीं मिलने वाला। अभी ये हो गया कि एज को लेकर हो गया, अभी ये कि 16 ईयर्स, अभी देखते हैं 12 ईयर्स के एज में। 12 ईयर्स के एज में ये चेंजेस हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल की 12 ईयर्स की उससे नीचे बिलो ईयर्स के एज अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उन्हें 20 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड विथ डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है, नए में डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है। और अगर एक पुलिस क्राइम कमिट कर रहा है देन ही वुड बी अवॉर्ड 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और ये हमने तो देख लिया कि पनिशमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब ये है कि एफआईआर लॉन्च हो रहा है रिगार्डिंग द चाइल्ड अब्यूज। तो ये है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है विद इन मंथ्स ऑफ द लॉन्चिंग द एफआईआर वो कंप्लीट होना चाहिए। इट्स द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन 2 months of the law of by taking cognizance of the पुलिस ने जब केस लिया है अपने हाथ में, उसके 2 महीने के अंदर ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। एंड रिगार्डिंग द अपील ये चेंजेस आया है कि अगर अपील कुछ है तो वो 6 महीने के इनका जो केस डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब उसका डिसीजन आ जाना चाहिए। इससे किया गया ताकि केसेस पेंडिंग ना रहे, स्पीडी डिस्पोजल हो सके। अब हमने देख लिया कि 2018 में क्या क्या हुआ था। अब हम देखेंगे कि 2000 और 2019 के बीच में अब हमारे भी क्या है, जो हमारा 2012 का जो सिचुएशन था 19 में क्या चेंजेस आया और कितना हम लोगों ने सीरियसली लिया है, या फिर गवर्नमेंट ने कौन से को ग्रेव मानकर उनका पनिशमेंट एनहांस किया है या दिया है। तो हम देखेंगे कि पहले जो पेनिट्रेशन और सेक्सुअल एक्ट होता था उसमें 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट विच हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 इयर्स। और अगर मैं 16 इयर्स की अगर कोई लड़की है 20 साल का भी हो सकता है, या फिर अगर गैंग रेप हो रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसका मतलब क्या है? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है जब कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है एक चाइल्ड के ऊपर बाय ए पर्सन हु द चाइल्ड कंसिडर्ड टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन member or the authority like the police, doctor, armed force and etc. मतलब वो बच्चा किसी को एक ट्रस्टवर्दी मानता है या फिर एक पर्सन उस ऑथोरिटी में होगा कि उन्हें कुछ काम सौंपा गया, they are abusing the child in place। तो पहले ये कैटेगरीज था, अब इसके अंदर 3 और किया गया है। तो पहला कैटेगरी जो ऐड किया गया है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड अब्यूज, अगर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है और दौरान किसी चाइल्ड का डेथ हो जाता है, कंडीशन है। और सेकंड एक पॉइंट ड्यूरिंग द अब्यूज ड्यूरिंग द नेचुरल कि नेचुरल कैलेमिटी के टाइम अगर सेक्सुअल अब्यूज होता है, एक्सप्लॉइटेशन है, तो वो एक पॉइंट कंसीडर किया गया है। एंड थर्ड इज द एडमिनिस्टरिंग द केमिकल सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस। ये तब दिया जाता है तब जब ट्रैफिकिंग होता है, जब उन्हें मेनली जब प्रोस्टिट्यूशन करना होता है, ताकि उन्हें वो हार्मोनल डोजेस दिया जाए, वो कम एज के जो टेंडर एज के वो बड़े दिखे और ताकि काम इजी हो सके और वो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें सके। और फिर आता है होता है कि जो पहले ये होता था कि स्टोरिंग द जितने भी मतलब पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स जितने भी करते थे, मतलब वीडियोस जो भी होता था, उनके अगर कोई रखता था तो उन्हें 3 साल की सजा होती थी, लेकिन वो 5 साल की हो गई है। तो इस तरह हमने देखा कि चेंजेस आया है। अब ये गवर्नमेंट है कि वो अपने सिचुएशन को, मतलब कौन सी सिचुएशन को कितना ग्रेव
दिख रहा है और उन्हें लगता है कहाँ पे चेंजेस करना चाहिए। हमने देख लिया तो रूल्स देख लिए, इंटरनेशनल रूल्स देख लिए, नेशनल। अब हमें ये देखना है कि ये कितना दूर तक, मतलब अब तो बन गया, अभी नहीं इफेक्ट में कौन लाएगा। मैंने पहले बोला था कि जो हमें सेफ गार्ड करते हैं, जो हमें है हमारे पुलिस, तो अब हम देखेंगे कि रोल क्या होता है, उनका ड्यूटी क्या होता है। तो के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर है कि कोई एक बच्चे के ऊपर एक सेक्सुअल अब्यूज होने वाला है या फिर हो या तो उसे लगता है कि होने वाला है, तो वो रिपोर्ट करेगा। इस एक्ट के अंदर ये कहा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, प्रोविजन है मैंडेटरी रिपोर्टिंग, कि अगर किसी को अगर कोई एक ऑफेंस कमीशन होने वाला है तो इट्स द ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पुलिस। अगर नहीं करता है देन ही विथ 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर के पास एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, एक एफआईआर लॉन्च हुआ, तो अभी का ड्यूटी वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि पुलिस लॉन्च करेगा एंड जो एफआईआर होगा उसका जो कंप्लेंट का कॉपी कंप्लेंट को देगा। एंड द थिंग कि अगर उसे लगता है कि देयर इज अ नीड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल उस बच्चे को, तो वो मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करे। जब अब केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स जाते हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स जाते हैं, बट इन सम केसेस जैसे कोई बच्चा मेरा हो या फिर जो ऑर्फन हो या फिर मतलब जो विदाउट पेरेंट्स हो, वो कैसे करेंगे। तो ये होता है कि जो है वो उन्हें लेकर सीडब्ल्यूसी के पास जाता है, जो होता है चाइल्ड वेलफेयर, जो डील करता है लॉ। तो वो डिसाइड करेगा कि बच्चे को उसके मतलब जहाँ पर था उधर उसे वही भेजना है या फिर उस स्पेशल और कुछ जगह डायरेक्ट करेंगे जहाँ रहना है। होता है पुलिस का ड्यूटी। साथ ही में ये पुलिस का और एक ड्यूटी वो बताएगा, जो जो पेरेंट्स होते हैं, जो इन्फॉर्म करेंगे कि उनके पास क्या क्या राइट्स है। जैसे अब अगर वो चाहे कि आगे केस को प्रोसीड करें, के जुडिशरी के मतलब प्रोसीडिंग के बारे में बताएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि हाँ कंपेंसेशन का प्रोविजन है। कंपेंसेशन छोड़ के अगर मतलब कहीं कहीं रिलेटेड बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं, लीगल एड, हर चीज वो पुलिस पेरेंट्स को समझाएंगे, बताएंगे कि तुम आगे क्या कर सकते हो। अब हमने पुलिस का रोल देख लिया, अब हम आगे देखेंगे प्रोसीजर, मतलब कोर्ट का क्या रोल है इसमें। कोर्ट से डील करेगा जब एक बच्चा उनके पास सेक्सुअली करता है, उन्हें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो बच्चा उनके फील करे एंड वो ट्रस्ट फील करे, उसके साथ जो गलत हुआ है वो उनके साथ शेयर कर सके। तो पहले कि जब भी कोई चाइल्ड अगर इंटरोगेशन के लिए कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आता है, तो सबसे पहले he should be accompanied by someone, मतलब उसके फैमिली में पेरेंट हो, गार्जियन हो, रिलेटिव्स हो, जो भी उनके साथ रहना चाहिए। और इंटरोगेशन के दौरान, स्टेटमेंट के दौरान उनसे फ्रेंडली वे में बिहेव करना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, ना कि कुछ ऐसा, ना कि एग्रेसिव होंगे, कुछ ऐसा हो जिसमें वो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं हो जो उन्हें कैरेक्टर असैसिनेशन के जैसे लगे, ताकि बच्चे वही प्रॉब्लम से निकल कर आते हैं आपके पास टू शॉर्ट आउट उसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर आए रहते हैं। एंड इफ इंस्टेड इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन द सेम थिंग, जो पहले उन्हें लगता था कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, कि इनके पास आकर भी कुछ मतलब उन्हें कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले एक चाइल्ड का ट्रस्ट हमें गेन का यही रोल होना चाहिए कि सबसे पहले एक चाइल्ड का ट्रस्ट गेन करना, ताकि ही शुड फील फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। और फिर ये होता है कि जब ड्यूरिंग द स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग चाइल्ड जो बोल रहा है उसी वे में उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। जब भी मतलब वो पुलिस के साथ हो, जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जो पुलिस होंगे वो विदाउट यूनिफॉर्म होंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो पुलिस से डर जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, ये उनके साथ उनके मिसयूज उनका होने वाला है। तो हमेशा ये मतलब एक रूल दिया गया है कि जो पुलिस होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे, वो बिना यूनिफॉर्म में होंगे।
और फिर ये होता है कि रूल ये है कि जो बच्चा होता है वो कभी भी पुलिस स्टेशन में एक रात चाहिए। मतलब जो है कि अगर खत्म हो जाता है, उसका स्टेटमेंट हो जाता है, देन ही शुड उन्हें सेल पहुंचा देना चाहिए। और फिर ये है कि अब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कहाँ किया जाए, तो ये होता है कि इधर उनके रेजिडेंट उसके घर पर रिकॉर्ड होना चाहिए, बच्चे के घर पर रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर उसे जहां पर कंफर्टेबल लगे वहीं पर। अब हमने ये कवर कर दिया कि जुडिशरी का क्या रोल है, कोर्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए। अब हम देखेंगे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो मेडिसिन है रिगार्डिंग द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, कि जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, मे बी इट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दे आर बाउंड टू असिस्ट द चाइल्ड। उनके पास जाता है कि आप इसको ट्रीटमेंट करो, एग्जामिन करो, देन ही इज बाउंड टू डू दैट। वो पुलिस खुद से, पुलिस बच्चे को लेकर गए हो या फिर जो पेरेंट्स खुद ब खुद लेकर गए हो, सकते कि हम तुम्हारा नहीं कर सकते बोलते, दे आर बाउंड टू एग्जामिन। अगर ये एक होता है कि जैसे हमने कहा रिपोर्टिंग होता है, अगर कोई चाइल्ड अपना जो हुआ होता है ऑफेंस का, वो रिपोर्ट लॉन्च करवाना नहीं चाहता, तो अपने से वो पुलिस स्टेशन, अपने से वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला गया और वहां पे अपना एग्जामिनेशन करवाता है। तो इस मेडिकल इंस्टीट्यूट टू इन्फॉर्म द पुलिस एंड लॉ अबाउट इट, तो वहीं पर वो एफआईआर देंगे। और सर्टेन मतलब बच्चा बिल्कुल ही नहीं चाहता, तो ये एक होता है कि मेडिकल लीगल केयर होता है, केस होता है जिसमें मतलब उन्हें डिफरेंट नंबर दिया जाएगा, उनका एक सीरियल नंबर कि अगर आगे फ्यूचर में अगर रिगार्डिंग अगर कुछ होता है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकाल तो उस नंबर के थ्रू वो निकाला जा सकता है। अब हम ये देखते हैं के ऊपर, मतलब अब जैसे हम लोग मानते हैं, कहा गया है कंसेंट बाय माइनर इज वॉइड, मतलब वो अमान्य, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कंसेंट ऑफ द चाइल्ड। अब हम देखेंगे के चाइल्ड के कंसेंट को हम कंसीडर करेंगे और बार करेंगे। तो पहला ये है कि जो बिलो 16 ईयर्स जो के बच्चे हैं, उनका कंसेंट वो खुद दे सकते, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग देयर ओन कंसेंट, वो अपना कंसेंट। और जो बिलो 12 ईयर्स के होते हैं, उनके कंसेंट गार्जियन या फिर पेरेंट्स देंगे। तो अब हमने देख लिया कि क्या क्या चेंजेस है। अब हम देखेंगे कि मेडिकल, हमें पता है कि किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी डील करने के लिए पहले हमें उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी, कि बच्चा आया है, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज बीइंग अक्यूज्ड या अब्यूज्ड, या फिर वो पहले से भी वो चुका है। तो इसके लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन टीम है, जो एग्जामिन करेगा, उन्हें बहुत बारीकी से इसके ऊपर काम किए। तो ये होता है कि मेडिकल हिस्ट्री से चाइल्ड का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पहले से ही वो अब्यूज तो नहीं हुआ है, अब कैसे चलेगा, डिफरेंट मार्क्स के थ्रू, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर जेनिटल से एबनॉर्मलिटी दिख रही है, तो उससे पता चलेगा कि हाँ पास्ट में भी उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो चुका है। अब साथ ही बच्चे के साथ साथ हम पेरेंट्स के भी जो साइकोसोशल जो बैकग्राउंड है, हम उनको भी देखेंगे कि हाँ बच्चे क्यों अब्यूज के शिकार हुए, क्यों इस एक्सप्लॉयटेशन, वो जो विशियस सर्कल में वो आए, तो हम उसको भी देखना चाहिए, उन्हें एग्जामिन उसका भी करना चाहिए। तो अब देख हिस्ट्री और कैसे पता चलता है कि बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, तो उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कि मतलब वो अपने एज से बड़े जैसे बिहेव करते हैं, एक्चुअली जब उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर, कि हाँ उनका मतलब ग्रोथ कितना, उनके मेंटल ग्रोथ के ऊपर हम देखेंगे। तो ये सब हिस्ट्री को लेकर, तो इस तरह ये हमारा लीगल कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि फ्रूटफुल रहा है, कितना गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहा है ये एक्ट पास करके। अब मैं प्रज्ञा प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।